Hello 10th class students, welcome back to my channel. I am Ritika Kapoor and today I am teaching you class 10 English first flight ki book, first lesson A Letter to God, in which we have read first part of our lesson till first oral comprehension check questions, and I am taught you the first part in my previous video. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. And now I am gonna starting the second part of the lesson. So let's get started. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि जो लेंचो फार्मर था उसकी क्रॉप्स थी, कॉर्न की फील्ड्स थी उसकी, राइप कॉर्न की, जो जिनको थोड़ी सी हार्वेस्ट चाहिए थी, थोड़ा सा पानी चाहिए था, थोड़ी सी बूंदाबांदी हल्की सी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी हेल स्टोन आती है जो उसकी फील्ड को ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है. जो फिर वो न्यू कॉइन्स की बात करता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड प्लेग ऑफ लॉकस्ट वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और याद रखिए. अब यहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ पर उस वैली में जो उनका हाउस था वो सिंगल हाउस था. तो वहाँ पे होप भी सिर्फ सिंगल थी, मतलब होप मतलब होता है आशा. उनको सिर्फ भगवान से ही आशा थी कि वही अब उनकी मदद कर सकते हैं. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब यहाँ पर कहा गया है डोंट बी सो अपसेट, उदास मत होइए. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लेकिन हमें पता है कि हमारे को बहुत सारा हालांकि मतलब कि मतलब हमें सारा ही नुकसान हो चुका है. टोटल लॉस मतलब हमें सब कुछ हमारा लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना हमें. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के मारे नहीं मरता. डेट्स वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब फिर उन्होंने वही बात की है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप. पूरी रात लेंचो सिर्फ उसी एक जो उनको भगवान से आशा थी, सिर्फ उसके बारे में उसने सोचा. एक ही आशा थी उनको, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से उनको मदद मिलेगी, उनको सिर्फ यही आशा थी. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस. कंसाइंस क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. अंदर से मतलब हमें हमारी आत्मा हमें बताती है कि हम सही हैं या गलत, उसको हम कंसाइंस कह सकते हैं. जैसे अब यहाँ पे क्या कहा गया है, पूरी रात लेंचो उसी भगवान से जो उनको मतलब मदद मिलने की आशा थी, सिर्फ उसके बारे में लेंचो सोच रहा था. सिर्फ उसी के बारे में ही वो उसी बारे में ही बातें उसके दिमाग में चल रही थी. उसकी आंखें भी वही सोच रही थी और वही देख रही थी कि उसे भगवान से ही मदद मिलने वाली है, जो कि उसकी अंतरात्मा भी उसको यही बता रही थी. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लेंचो दिन रात जानवरों की तरह अपनी फील्ड्स में काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसको पता था, मतलब वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको ये भी मतलब वो जानता था कि लिखना कैसे है. तो उसने क्या किया, फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक मतलब दिन के समय उसने थोड़ी सी ब्रेक लेकर वो गया. ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. फिर उसने एक लेटर लिखा जो उसको खुद लेकर गया टाउन में. टाउन होता है कस्बा. एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको मेल किया. इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड. ये और कुछ नहीं था, ये एक लेटर था जो उसने गॉड को लिखा था. गॉड ही रॉट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे हम लोग। आई नीड 100 पैसोस। मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। मेरी फील्ड को दोबारा उगाने के लिए, सो माई फील्ड अगेन, मेरी फील्ड को दोबारा उगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और तब तक जीने के लिए जब तक अगली जो क्रॉप है, अगली जो उनकी फील्ड मतलब अगली जो उनकी फसल है वो जब तक आ नहीं जाती, तब तक उनको जीने के लिए सिर्फ 100 पैसोस की ही आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म की वजह से जो कुछ भी हुआ है, भगवान को वो कहता है कि भगवान तो सब जानते ही हैं। तो वो कहना चाहता है कि भगवान, मुझे सिर्फ 100 पैसोस की आवश्यकता है, जिससे मैं अपना एक साल मतलब अपना थोड़ा समय का, जब तक मेरी क्रॉप नहीं आ जाती, जब तक मेरी कमाई नहीं आ जाती, तब तक मैं अपना खान पान और अपनी फैमिली को चला सकूं। तो उसके लिए वो गॉड से 100 पैसोस मांगता है। ही wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो एनवलप पे लिखता है, जहाँ मतलब वहाँ हमें एनवलप पे लिखते हैं हम भी, हमें किसको हमें भेजना है, तो वो लिखता है टू गॉड। भी वो लिखता है कि उसको गॉड को ये एनवलप भेजना है। तो वो लेटर को उसके एनवलप के अंदर डालता है, लेकिन फिर भी वो परेशान था और टाउन में जाता है। पोस्ट ऑफिस में वो उसको स्टैंप लगाता है लेटर को और मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब मैंने पैसोस आपको बताए थे, यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी वही दिया हुआ है कि वो करेंसी होती है, जैसे हमारे इंडियन करेंसी रुपीज़ है, तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो पैसोस है। अब आगे क्या होता है, वो एक एम्प्लॉय की बात की हुई है। एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, वो उसको पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता है। went to his boss laughing heartily and shown him the letter to God. उनका जो वो पोस्टमैन था, उसने वो देखा कि वो अपने बॉस के पास जाता है, हल्का हल्का मुस्कुराता है और उसको लेटर दिखाता है कि जो लेटर गॉड को लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। उसके करियर में जब तक वो, जैसे उसका जो पोस्टमैन का करियर था, अब तक उसका जो भी करियर था उसमें ऐसा कोई एड्रेस उसने नहीं देखा था। अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एमिएबल फेलो, फैट मतलब मोटा, एमिएबल होता है जो फ्रेंडली हो और अच्छा इंसान हो, वो था। एमिएबल फेलो का मीनिंग यहाँ पर बताया हुआ है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। पहले वो हंसता है, लेकिन एकदम से उसकी जो भावनाएं थी लेंचो के प्रति, जो लेटर का राइटर था वो लेंचो था, तो उसके प्रति जो उसकी भावनाएं थी वो एकदम से बदल जाती हैं। वो सीरियस होने लगता है और अपने डेस्क पे लेटर को टैप करता हुआ कहता है, कमेंटेड व्हाट फेथ। बहुत अच्छी ये जो फेथ होता है, भगवान में आशा रखना, जैसे फेथ भगवान के प्रति हमारी आशा, आस्था, और जो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। तो वो कहता है आई विश, मतलब वो भी कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसे की फेथ होती, आस्था होती, जो उस मैन के जैसी जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो फिर वो गॉड के साथ ऐसी बात करता है, मतलब जैसे गॉड को कॉरेस्पॉन्ड करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर तो यह जानता था कि गॉड तक लेटर पहुंचा नहीं सकते और गॉड इसको पैसे पहुंचा नहीं सकते।
तो वो कहता है कि जो इसकी जो आस्था है भगवान के प्रति वो डगमगाए ना, नॉट टू शेक द राइटर्स लेटर इन फेथ इन राइटर्स फेथ इन गॉड का मीनिंग है जो राइटर जो है उसका लेंचो की जो भगवान के प्रति आस्था है वो अपनी जैसे आस्था है वैसे ही बनी रहे, वैसे वो आस्था ना डगमगाए, इसलिए वो उसको एक आइडिया आता है, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है और वो उस लेटर का आंसर करने की सोचता है. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो उसको लेटर को खोलता है तो वो जान जाता है कि जो अगर मुझे इस लेटर का आंसर देना है ना तो मुझे और भी कुछ चाहिए होगा. गुडविल मतलब अच्छी इच्छा और अच्छाई से भी ज़्यादा, इंक और पेपर से भी ज़्यादा मुझे इंक और पेपर से पेपर मतलब जैसे वो सोच रहा था कि वो आंसर लेटर का आंसर लिख के लेटर के प्रति उसको भेज देगा, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि उसको अपनी अच्छाई इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए जिससे वो इसका आंसर दे सकता है. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब वो क्या करता है, उसने इस लेटर का आंसर देने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला था उसको वो सॉल्यूशन निकालता है मतलब, तो वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए पूछता है. चैरिटी के रूप में हमने मनी देनी है तो वो अपने फ्रेंड्स से एम्प्लॉयज़ से सबसे पूछता है और ख़ुद की सैलरी का भी एक बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़े वाला पार्ट देता है. अब ये पुराने समय की बात हो रही है तो पुराने समय में लोगों की सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती होगी क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ 100 पैसों ही मांगे हैं, तो 100 पैसों में पूरा साल चलाना तो पुराने समय में ही ऐसा हो सकता था. अब इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पैसोस. अब जो उसके लिए अकेले के लिए इम्पॉसिबल था कि गैदर मतलब गैदर पैसों को इकट्ठा करने की बात हुई है, टुगेदर मतलब सारे पैसों को इकट्ठा करना. 100 पैसों को एकदम इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था. सो ही वॉज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. वो सिर्फ मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेजने को पॉसिबल हो पाया था. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, अ लिटिल मोर देन हाफ वाली. अब वो क्या करता है, मनी को एक एनवलप में डालता है और उस मनी को लेंचो के एड्रेस पर मेल कर देता है. एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. अब वो क्या करता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड उस पर लिखता है और वो भी सिर्फ उसके सिग्नेचर होते हैं जहाँ पे लिखा गया होता, सिग्नेचर किया उसने गॉड की तरफ से. ये हमारे लेसन का सेकंड पार्ट था. अब इसके जो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक के जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.